नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम श्रवण करेंगे हनुमान जी द्वारा सीता जी का पता लगाना। तो आइए श्रवण करते हैं। जामवंत जी के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाए। वे बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंदमूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना। तब तक मैं सीता जी को देखकर लौट ना आऊं। काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चले। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही अनायास कूद कर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार श्री रघुवीर का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले। जिस पर हनुमान जी पैर रखकर चले, वह तुरंत ही पाताल में धंस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है, उसी तरह हनुमान जी चले। समुद्र में उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि मैनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाला हो, अर्थात ऊपर इन्हें विश्राम दे। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम कर कहा, भाई श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए परीक्षार्थ उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से कहा, आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं, तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा। तुम मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दे। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खा न ले। उसने योजन भर 4 कोस में मुंह फैलाया, तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दूना बना लिया। उसने 16 योजन का मुख किया। हनुमान जी तुरंत 32 योजन के हो गए। जैसे जैसे सुरसा का मुख विस्तार बढ़ाती थी, हनुमान जी उसका दूना रूप दिखला देते थे। उसने 100 योजन मुख किया, तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया और उसके मुख में घुसकर तुरंत ही फिर बाहर निकल आए और उससे सर निभाकर विदा मांगने लगे। मैंने तुम्हारी बुद्धि बल का भेद पा लिया, जिसके लिए देवताओं ने मुझे तुम्हारे पास भेजा था। तुम श्री रामचंद्र का सब कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। ये आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर फिर आगे बढ़े। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो भी जीव जंतु उड़ा करते थे, वह जल में उनकी परछाई देखकर उस परछाई को पकड़ लेती थी, जिससे वे उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी से भी किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। हनुमान जी ने उसको मारकर समुद्र पार गए। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा को देखा और लोभ से भौरे गुंजार कर रहे थे। अनेक प्रकार के वृक्ष फल फूल से शोभित हैं। पशु पक्षियों के समूह को देखकर तो वे मन ही मन बहुत ही प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़कर जा चढ़े। नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देखकर हनुमान जी के मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं। हनुमान जी मशक के समान छोटा सा रूप धारण कर नर रूप में लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके लंका को चले। लंकिनी नाम की राक्षसी रहती थी। वह बोली, मेरा निरादर करके बिना मुझसे पूछे कहाँ चला जा रहा है। हे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना। जहाँ तक जितने
चोर हैं वे सब मेरे आहार हैं। महाकपि हनुमान जी ने उसे एक घूसा मारा, जिससे वह खून की उल्टी करती पृथ्वी पर लुढ़क पड़ी। वह लंकिनी फिर अपने को संभाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। वह बोली, रावण को ब्रह्मा जी ने वर दिया था, तब चलते समय उन्होंने मुझ राक्षसों को विनाश की यह पहचान बता दी थी। जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए, तब तू राक्षसों का संहार हुआ जान लेना। है तात, मेरे बड़े पुण्य है जो मैं श्री रामचंद्र जी के दूत को अपने नेत्रों से देख पाई। स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए तो भी वे सब मिलकर उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो क्षण मात्र के सत्संग से प्राप्त होते हैं। अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश कर करें, सब काम कीजिए, उसके लिए विष अमृत हो जाता है, शत्रु मित्र होने लगते हैं, समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाती है, अग्नि में शीतलता आ जाती है। इसी प्रकार हनुमान जी लंका में प्रवेश करते हैं। तो मित्रों, अगली आगे की कथा हम आपको अगली कड़ी में सुनाएंगे। कथा अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली कथा में मिलते हैं आपसे, तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार।